हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का वीडियो क्लास 12 जियोग्राफी वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जनसंख्या संगठन यानी जनसंख्या संगठन का पूरे चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो जो क्लास 12 जियोग्राफी के छात्र हैं, इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन विद आंसर, यानी आपका प्रश्न सहित उत्तर देने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पता होगा, हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन का आंसर आपका करा रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो वीडियो भी आपने देखा, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। यानी निम्नलिखित में से किस देश में जो लिंग अनुपात है ये विश्व में सर्वाधिक है, ये कौन है, ये आपको बताना है। आपके पास चार विकल्प है। जिस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में चार विकल्प दिए जाते हैं, हमने भी आपको चार विकल्प दिए हैं। इनमें से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो देखिए, जो इनमें से निम्नलिखित में से किस देश में जो लिंग अनुपात में विश्व में सर्वाधिक है, सभी को पता होगा कि इनमें से का आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी लाताविया जो है कि लाताविया सबसे ज्यादा जो इनकी जनसंख्या जो है, लिंग अनुपात इसमें विश्व की सर्वाधिक है, वो लाताविया में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न है। यदि आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो हमें कमेंट में निसंकोच आप बताइएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। यानी आपके पास देख सकते हैं, ऑप्शन के साथ में हमने दिया हुआ है। इसमें प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या की कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। आपके पास चार विकल्प है। का है आपका 15 से 65 वर्ष, खा 15 से 66 वर्ष, गा 15 से 64 वर्ष, या घा 15 से 59 वर्ष। तो इनमें से विकल्प आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इनमें से सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, हमें बताना है। तो देखिए, दूसरे का जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका घा हो जाएगा आपका 15 से 59 वर्ष। यानी इसका जो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर इनमें से घा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका चैप्टर है, जनसंख्या संगठन। जियोग्राफी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम इसलिए करा रहे हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में जो चैप्टर का, इस चैप्टर से जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उसको हम क्लियर कर सके, यानी उसको हम बता सके कि इस चैप्टर से यही सब प्रश्न आते हैं, कोई फालतू प्रश्न नहीं आता है। देखिए, तीसरा प्रश्न है आपका, विश्व स्तर पर। देखिए, विश्व स्तर पर औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष है। यानी जो विश्व स्तर है, इस पे जो औसत लिंग अनुपात है 100 स्त्रियां, यानी 100 स्त्रियां हैं पर कितने पुरुष है। का आपका 102 हो जाएगा, खा 103, गा 104, या घा 105। यदि आपको क्वेश्चन का, यानी प्रश्न का आपको उत्तर आता है तो हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। इससे आपकी तैयारी की पता चलेगी कि किस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इनमें से तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा, आपका आंसर का हो जाएगा, यानी जो प्रति 100 स्त्रियां हैं उन पर 102 पुरुष है। याद रखिएगा, 102 पुरुष है प्रति 100 स्त्रियों पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला आज का ये वीडियो। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वेबसाइट वही है shivam-study-knowledge.com। गूगल पर सर्च करेंगे, आपको हमारा वेबसाइट मिल जाएगा, तो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इजिली। देखिए, चौथा क्या है कि भारत में साक्षरता दर। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसके बाद में सही उत्तर का हमें बताइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो आपका होता है यही सब आपका पूछा जाता है क्वेश्चन। और बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना कि आपके चैप्टर वाइज कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, एक दो बहुविकल्पीय ले लिया, या कभी कभी क्या होता है ना, चैप्टर वाइज से जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं एक लंग से यानी 4-5 ले लेते हैं, तो काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपको नहीं करनी, क्या करनी है, आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए सभी प्रश्न को पढ़ना है। और जो मैं चैप्टर वाइज वीडियो बना रहा हूँ ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो लाते रहेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है और भी बेटर हो पाए और बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे मार्क आप अचीव कर सके। देखिए, चौथा प्रश्न है आपका, भारत में साक्षरता दर कितने वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करती है जो पढ़ लिख सकता है और जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता है। तो ये इतना बड़ा प्रश्न है, ये काफी स्टूडेंट सोचते होंगे कि सर इतना बड़ा प्रश्न नहीं आता है। कभी कभी आ जाता है, इसमें हमने तो पेपर बनाया नहीं,
क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो कभी भी दे सकता है। तो आपको कभी कोई भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना है। बोर्ड एग्जाम के जो पेपर है इसको हल्के में नहीं लेना है। आपकी तैयारी जितनी ज़्यादा होगी उतने ही आपके लिए बेटर होगा, उतना ही आप अच्छे अंक अचीव कर सकेंगे। तो जो चौथा प्रश्न है इनमें से आपका 4 का ग हो जाएगा, 7 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या संगठन जनसंख्या के उन पक्षों को निरूपित करता है जिनकी माप की जा सकती है। यानी जो आपका पांचवा प्रश्न है कि जनसंख्या संगठन जनसंख्या के उन पक्षों को जो है निरूपित करता है जिनकी माप की जा सकती है। ये कथन किसका, यानी ये कथन किन्होंने कहा, ये आपको बताना है। 4 विकल्प है, आप देख सकते हैं। का आपका हो जाएगा टीवार्थ, खा क्लार्क, गा स्मिथ या घा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 4 विकल्प है आपके पास, चारों में से यदि आपको जो भी उत्तर सही लगे हमें बताइएगा। देखिए पांचवें का खा हो जाएगा आपका क्लर्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्लर्क है इसके सही उत्तर हो जाएंगे 5वें नंबर प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं जो आपका जनसंख्या संगठन से है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसी बात पर आप लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, चाहे आप जो भी क्लास में हो। यदि आप क्लास 12 के आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी या सिविल, जो भी आपकी चैप्टर वाइज आपको जो कहेंगे क्वेश्चन, आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी का आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। आप जाकर इजीली पीडीएफ के साथ में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं हर क्वेश्चन विद आंसर का। तो 6 नंबर जो प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। यानी निम्नलिखित में से 4 विकल्प है आप इसके सामने, और चारों विकल्प में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात की लिंग अनुपात को निम्न किया है। तो 4 विकल्प है। का आपका हो जाएगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, खा पुरुषों की उच्च जन्मदर, गा स्त्रियों की निम्न जन्मदर या घा स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। तो देखिए 4 विकल्प है, सोच समझ कर आपको दे रहा है। यदि आपको आता है तो तभी दीजिएगा, नहीं तो हम आपका तैयारी जो है बेटर कराते रहेंगे। बस आपको रिवीजन करना है और मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। हम मॉडल पेपर को भी वीडियो लाने वाला है, और भी वीडियो लेकर आए, आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो 6 नंबर का गा आपका हो जाएगा स्त्रियों की निम्न जन्मदर में इसका सटीक उत्तर है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात की लिंग अनुपात को निम्न किया है, वो है स्त्रियों की निम्न जन्म दर, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें बस दोस्तों था ही आपका 6 प्रश्न था जो कि आपका बहुविकल्पीय था, जो इस चैप्टर से पूछा जाता है। जनसंख्या संगठन से सिर्फ 6 ही बहुविकल्पीय प्रश्न था जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। जियोग्राफी का इसमें 2 नंबर का पूछा जाता है। आपको बहुविकल्पीय का पता होगा क्योंकि वो 1 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन जो इसमें होता है अति लघु उत्तरीय का, ये 2 नंबर का पूछा जाता है। क्योंकि जो इसमें पूर्णांक होता है वो 70 नंबर का ही पूर्णांक पूछा जाता है, ना कि 100 नंबर का। तो 70 में से आपको सभी को इसमें जो है प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो जैसे कि यदि आपका 100 मार्क्स यानी 100 नंबर का पेपर होगा तो यही अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 3 नंबर का हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जियोग्राफी का है तो ये 2 नंबर का है। तो उसी के अनुसार कहा गया कि जिस प्रकार से काम उस प्रकार से दाम। मेरे कहने का मतलब है जिस प्रकार से आपका अंक डिसाइड होगा उसी के प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। तो उसी प्रकार से देखिए प्रश्न पहला है आपका निवास स्थान के, देखिए निवास के आधार पर जनसंख्या को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि निवास के आधार पर जनसंख्या को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए उत्तर देखिए किस प्रकार से है अति लघु उत्तरीय का। निवास के आधार पर जनसंख्या को 2 वर्गों में, देखिए 2 वर्गों में यथा ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में वर्गीकृत किया गया है। यानी यहाँ पर बात क्या हो रही थी कि निवास के आधार पर जनसंख्या के कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसमें 2 वर्गों में किया जाता है। देखिए यथा ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में वर्गीकृत किया, यानी ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या ये 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम इस वीडियो में लाए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए दूसरा जो प्रश्न है आपका जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, यानी जनसंख्या संगठन है इससे आप क्या समझते हैं। देखिए इसका उत्तर देखिए किस प्रकार से आपको देना है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। बोर्ड एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर देखिए किस प्रकार से आपको देना है। जनसंख्या संगठन से आशय जनसंख्या की संरचना से होता है। किससे? जनसंख्या संगठन का आशय जनसंख्या की संरचना से होता है। इसके अंतर्गत उन घटकों को सम्मिलित किया जाता है जिनके संयोजन से किसी जनसंख्या या मानव समूह की रचना होती है। किसकी? जनसंख्या या मानव समूह की रचना होती है।
क्लार्क के अनुसार जनसंख्या संगठन जनसंख्या के उन पक्षों को निरूपित करता है जिनकी माप की जा सकती है। यहाँ पर बात क्या हो रही है, दूसरा प्रश्न क्या है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन ये एग्जामिनर के थ्रू पूछ लिया गया। अब आपका इसका उत्तर किस प्रकार से देना है, देखिए इस प्रकार से आपको देना है कि जनसंख्या संगठन का आशय जनसंख्या की उन संरचना से है, यानी जनसंख्या का आशय उन संरचना से होता है जिसके अंतर्गत उन घटकों को सम्मिलित किया जाता है जिनके संयोजन से किसी जनसंख्या या मानव समूह की रचना होती है। यानी मानव यानी जनसंख्या से आधार पर मानव समूह की रचना होती है। और क्लार्क के अनुसार यानी इस प्रकार से भी आपका बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाएगा, यानी या किस प्रकार से ये जो आपका है, देखिए जनसंख्या संगठन जनसंख्या के उन पक्षों को निरूपित करता है जिनकी माप की जा सके। मैं आपको प्रश्न दिखा दूं किस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो काफ़ी स्टूडेंट घबरा जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आपका था दूसरा प्रश्न, उसका देखिए पांचवा प्रश्न आप देख सकते हैं कि जनसंख्या संगठन जनसंख्या के उन पक्षों को क्या करता है, निरूपित करता है जिनकी माप की जा सकती है। तो ये किसके अनुसार है, क्लर्क के अनुसार। यहाँ पर भी वही दिया है कि क्लर्क के अनुसार ये जनसंख्या का ये है, यानी परिभाषा है। तो देखिए इस प्रकार से आपका बहुविकल्पीय भी पूछ लिया जाता है। तो काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसमें नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना होगा। तो दूसरा प्रश्न भी हमारा क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न, देखते हैं किस प्रकार से है। तीसरा प्रश्न भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयु संगठन को प्रभावित करने वाले कारक है, यानी जो आयु संगठन है इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन से है ये बताना है। देखिए जन्म दर, मृत्यु दर तथा गतिशीलता ब्रैकेट में आपका है प्रवास आदि आयु संगठन को प्रभावित करते हैं। क्या है, देखिए आयु संगठन को प्रभावित करने वाले कारक का आपको नाम बताना है, वो भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, जो कि आपका 2 नंबर का पूछा है। तो देखिए जन्म दर, मृत्यु दर तथा गतिशीलता ब्रैकेट में आपका है प्रवास आदि आयु संगठन को क्या करती है, प्रभावित करती है। ये तीसरा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए चौथा प्रश्न है आपका, चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है कि लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं। बहुत ही शॉर्ट में इसका आंसर देना है। यदि आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया यानी दीर्घ उत्तरीय में आ गया तो आपका इसका क्या देना है, इसका थोड़ा लंबे में देना है। यानी लिंग अनुपात का जो परिभाषा है वो थोड़ा लंबे में देना है। उसकी शब्द सीमा आई थिंक होती है, कितनी शब्द सीमा होती है, 250 शब्दों में। तो लिंग अनुपात की परिभाषा उसी प्रकार से देनी है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं, यानी जो लिंग अनुपात है इससे आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर इसका सटीक परिभाषा दिया गया है, देख सकते हैं कि जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। यहाँ पर बात क्या हो रही थी कि जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात को क्या कहा था, लिंग अनुपात कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका लिंग अनुपात से क्या समझते हैं इसका परिभाषा हमने बता दिया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न है तो बोर्ड एग्जाम से संबंधित है, याद रखिएगा। पांचवा आपका प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का, जो आपके इस चैप्टर से पूछी जाती है, यानी जनसंख्या संगठन चैप्टर से। देखिए स्थिर जनसंख्या का पिरामिड, देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि स्थिर जनसंख्या का पिरामिड कैसा होता है। यानी जो स्थिर पिरामिड है इसका जो वो है, यानी जो इसका जनसंख्या होता है कैसा होता है ये आपको बताना है। देखिए इसका उत्तर देखिए, स्थिर जनसंख्या का पिरामिड घंटी के आकार का, घंटी नुमा ब्रैकेट में है आपका, घंटी के आकार या घंटी नुमा होता है। तो स्थिर जनसंख्या का जो पिरामिड होता है इसी प्रकार से होता है। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो आपका बोर्ड एग्जाम में आई थिंक आपका 4 नंबर का ये शायद पूछा जाता है, यानी 4 नंबर का आपका किसमें, ज्योग्राफी में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो प्रश्न है क्या पूछा गया है, लघु उत्तरीय का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने इसमें भी आपका क्वेश्चन विथ आंसर दिया है, तो आप लाइक कर दीजिए इसी बात पर वीडियो को, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो सके। देखिए पहला प्रश्न है आपका, जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय, यानी देखिए जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। यहाँ पर 2 बार आ गया है नगरीय, तो इसको आपने इग्नोर कीजिए। देखिए यहाँ पर गलती हो चुकी है। तो देखिए जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। यहाँ पर क्या करना है आपको, जो जनसंख्या है इसके ग्रामीण तथा नगरीय संगठन का आपको वर्णन करना है। तो ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का है, जिसका आपको शब्द सीमा आई थिंक कितने नंबर में होता है, यानी 70 शब्दों या 80 शब्दों में देना होता है लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर। तो देखिए इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं, थोड़ा है उत्तर, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद में आपको लिखना होगा। देखिए निवास के आधार पर जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में वर्गीकृत किया जाता है। ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे में भिन्न होते हैं, इस कारण ये विभाजन अनिवार्य है। इसके अलावा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग, संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर से भिन्न होते हैं। तो यहाँ जनसंख्या के ग्रामीण, नगरीय और संगठन का वर्णन हमें इस प्रकार से किया हुआ है। इसमें थोड़ा और भी बचा है तो उसको भी आप लिख लीजिएगा, यदि आप कॉमेंट करेंगे वहाँ पर आपको हमारे वेबसाइट पर इसका फुल आपको उत्तर मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो
आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये आई थिंक 6 नंबर का पूछा था और बिगेस्ट क्वेश्चन होता है जियोग्राफी का, यानी सबसे बड़ा। और इस चैप्टर का सिर्फ एक ही प्रश्न है आपका दीर्घ उत्तरीय का। जो जनसंख्या चैप्टर है आपका तीसरा नंबर जियोग्राफी का, उसका दीर्घ उत्तरीय का बस एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। देखिए, विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग में असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों तथा व्यवसायिक संरचना की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर यदि आपको चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप उत्तर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सभी वीडियो का आप जो पीडीएफ में बनाता हूँ, जो वीडियो में बनाता हूँ, आपको वहाँ पर सभी चीज़ की आपको पीडीएफ मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जो हमारा जियोग्राफी का जनसंख्या और संगठन का चैप्टर था। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने इसमें क्लियर कर दिया है। तो आई होप कि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, अच्छी सी तैयारी करते रहिए।